पहले तो मेरी माँ पॉलिटिक्स में थी, उनको काम करता मैं देख रही थी, लेकिन जिस तरह की उनकी लाइफ थी, ना खाना ना सोना और 24 घंटे, तो मुझे लगता था जिस समय शुरू किया मैंने उस समय पॉलिटिक्स पर से लोगों की मदद को लेकर विश्वास उठ चुका था कि लोगों की मदद कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के एरिया से कुछ लोगों की मदद हो सकती है। 2000 के आसपास ये फेथ लोगों के अंदर नहीं था, वो समय था, और विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी संगठन से। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, लोगों को कुछ हम कर पाएँ इससे बहुत अच्छा फील होता था। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मानसी नाम की, तो उस स्वयंसेवी संस्था के जरिए हमने बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, एक 6 साल का समय बीता उस संगठन के माध्यम से, काफ़ी सेवा करी। लेकिन उस संगठन में काम करते समय ही ये महसूस हुआ कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पर आकर हमारी मदद करने की सीमाएं समाप्त होती थी। हम कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, हमारे पास पावर नहीं थी। तो ये लगता था पावर कहाँ है, तो पावर आती थी पॉलिटिक्स के अंदर से, हम ये कर सकते हैं, कुछ बन जाएंगे, किसी से कुछ बोलेंगे करेंगे। तो वही आज महसूस हो रहा है। लोगों के पास पहुंचते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, उनको मदद की रिक्वायरमेंट होती है, हम कहीं बात करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, उनकी मदद हो जाती है। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र के एमएलए बीजेपी के कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की ज़रूरत है। मैंने अभी राहुल जी से बोला, मैंने कहा आपके जैसा विजन, आपकी जैसी सोच और लोगों की भी होनी चाहिए। एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की प्रक्रिया में राहुल जी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जो यूथ, हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा देश है और वही हमारी एनर्जी है। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी हमारा यूथ ही है। राहुल जी ने उन्हें एड्रेस करके इसकी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस चक्र के अंदर जोड़ने के लिए ये प्रयास किया है। मैं उनका बहुत ही सराहनीय काम के लिए अभिनंदन कर रही हूँ। ज़रूर सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, बहुत जानना चाहिए। और देखिए, इस देश के अंदर जो युवा देश है और दुनिया का सबसे युवा देश है, इस देश के अंदर जो मातृशक्ति है, जिसको ऊर्जा कहा गया, जो बेटी है, वो बेटी अब खुले आसमान की तरह उन्मुक्त होकर और ठीक दिशा में ये ऊर्जा अगर चैनलाइज्ड होती है तो जो हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं वो एकदम कन्फर्म दिखाई देने लगती है। जहाँ कहीं भी बेटी दिखती है, मजबूत जगह पर मजबूत तरीके से बात रखते हुए और बेहतर लाइफ क्वालिटी जीती हुई, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब डेवलप्ड कंट्री ये बनने जा रहा है, बन रहा है, बन सकता है। तो मुझे लगता है बेटियों को पॉलिटिक्स के अंदर, और इसलिए भी कि बेटियों के अंदर बहुआयामी क्षमता होती है, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बेहतर तरीके से करने की उनके अंदर क्षमता होती है। और जिस सेंसिटिविटी की आवश्यकता पॉलिटिक्स के अंदर, मैं नहीं कहती कि पुरुषों में नहीं होती, लेकिन ये तो नैसर्गिक है कि महिलाओं के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटियां अगर पॉलिटिक्स के लिए सोचेंगी और समझ के आगे आकर और लोगों के लिए काम करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन जो देश के अंदर चल रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नाते हमारे देश का नाम हो रहा है, तो स्वाभाविक, और बेटियां कर भी बेहतर रही हैं हर फील्ड के अंदर। जो अभी तक ये माना जाता था कि प्रोहिबिटेड है कि जी बेटी नहीं करेगी, अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर फाइटर्स जितने हैं, वो ये सारी जगह जो कही जाती थी कि नहीं, वो बायोलॉजिकल ऐसी बनी हुई है कि नहीं कर सकती, लेकिन बेटियां परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उसको आगे उसको बीट करके ले गई हैं। इसलिए मैं बहुत अपील कर रही हूँ और मुझे बहुत विश्वास है कि बेटियां आगे बढ़ करके, उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए।